हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 262 पॉइंट चढ़कर यानी कि 25,088 पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि 1% की तेजी रही है। दिन भर की बात की जाए तो लगभग ओपन लगभग नीचे हुई थी और उसके बाद ऊपर जाने के बाद जो डाउन बनाया था, डाउन के बाद इसकी मूवमेंट ऊपर यानी कि हाई पे क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी दिन भर की बात की जाए तो लगभग जो प्रीवियस क्लोजिंग था 24,825, जबकि आज की ओपनिंग 24,796 और जो लो लगाया है 24,679 और हाई 25,158 का लगा है और क्लोजिंग लगभग 25,088 यानी कि 25,000 के ऊपर ही लगाया है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आज जो इनसाइड कैंडल बना है, जो कि कल बेरिश मारो वो जो बना था उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बना है। तो अब देखते हैं ऊपर यहाँ जाती है नीचे, देखने वाली बातें होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो कि बात करेंगे हम निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे। सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ से ही हम शुरुआत करेंगे कि क्या सिचुएशन बनी है सोने और चांदी में। तो गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ लगभग इधर क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद लो लगाया, उसके बाद हाई गया, उसके बाद धीरे धीरे राउंड वाइंड ही काम किया है। फिर भी देखा जाए तो 118 रुपये 67 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, जो कि लगभग 3% नीचे यानी कि 3 रुपये 64 पैसे की नीचे की क्लोजिंग हुई है। आज की जो ओपनिंग थी वो लगभग प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो 122 रुपये 31 पैसे का, जबकि एनएबी 135 का था। तो एनएबी की बात ही ना किया जाए तो ओपन जो हुआ आज 121 रुपये पे हुआ है और लो बनाया 112 का और हाई लगाया है 122 रुपये का। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 27,97,090 27,97,90,835 शेयर का लेन देन हुआ है। तो देखा जाए तो गोल्ड ईटीएफ में आज सर्किट नहीं था, ठीक सिचुएशन था और यहाँ पर खरीद बिक वाली अच्छी हुई है। अब हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में लगातार 3 दिन की गिरावट में आज चौथा दिन गिरावट तो हुआ, लेकिन एक पॉज सिचुएशन बना है। अब देखते हैं यहाँ से नीचे जाती है ऊपर, देखने वाली बात होगी है। जितना चला है तो शायद थोड़ा नीचे चला जाए या फिर रेंज बाउंड हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ की, क्योंकि सिल्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर रखा है। अभी के समय में देखा जाए तो सिल्वर में बहुत ही बड़ी कहानी बनी पड़ी है। तो निप्पॉन सिल्वर की बात करें तो लगभग 219 रुपये 94 पैसे यानी कि 220 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि ओपन ऊपर डाउन गई थी, उसके बाद रेंज बाउंड चला और रेंज बाउंड ही क्लोज हो गया। लगभग 12% गिरकर 13% गिरकर क्लोजिंग हुआ है। लगभग 32 रुपये 56 पैसे की गिरावट रही है। इसकी अगर हम बात करें तो जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था वो लगभग 252 का था, जबकि एनएबी की बात की जाए तो 317 रुपये का एनएबी है। तो एनएबी की क्या ही बात किया जाए। बाकी आज ओपनिंग 252 रुपये पे हुआ है, लो बनाया है 205 का और हाई लगाया है 252 रुपये का ही। और वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 32,17,74,758 शेयर का खरीदारी बिकवाली हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो आज लोअर सर्किट नहीं लगा था, लगभग ठीक ठाक रेंज में चला है। लेकिन अगर हम इसमें टाटा ईटीएफ की बात करें, टाटा सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल इसके अलग था। उसका रीज़न मैं बता दूं तो इसमें जो सिचुएशन बना था, सबसे पहले दिन की बात की जाए तो ओपन ऊपर हुआ था, उसके बाद जो लो लगाया लगभग 26% की, लगभग 20% की नीचे की क्लोजिंग थी और यहाँ पर जाकर जो है बीच में इसमें जो है लोअर सर्किट लगा दिया और यहाँ पर सिर्फ लोअर सर्किट पे ही बाई सेल हुआ। लेकिन एंड टाइम जाते समय इसने ऊपर की क्लोजिंग ली है और लगभग 22 रुपये 35 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 19% नीचे यानी कि 5 रुपये 17 पैसे गिर के। तो इसकी अगर हम एनएबी की बात करें तो जो पिछला डेज का एनएबी क्लोजिंग था वो 3449 का था, जो काफ़ी अभी उसके नीचे चल रहा है। और प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 27 रुपये 52 पैसे का था, वो भी एनएबी से नीचे है। अगर ओपन की बात की जाए तो आज 27 रुपये 52 पैसे पे ही ओपनिंग हुई थी, जबकि लो बनाया है लगभग 22 रुपया 2 पैसे का और हाई लगाया है 27 रुपये 52 पैसे की। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 57,88,90,654 शेयर की खरीदी बिकवाली हुई है, जो कि आज के सिचुएशन में ठीक समझा जाएगा, जो कि कल लोअर सर्किट में था, आज लोअर सर्किट लगभग लगा और खुला भी। उसके बाद हम बात करें इसकी डेली चार्ट की तो डेली चार्ट में लगभग ये 4 दिनों की गिरावट बनी बनी हुई है और मारो बोझो कैंडल बना है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर रेंज बाउंड जाने की संभावना है, या हो सकता है कि 2-3 रुपये यानी कि 10% के आसपास की गिरावट और हो सकती है। तो नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप 100 कंपनी के ईटीएफ के बारे में, जिसमें मैंने कल कुछ पोजीशन बनाया था। आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, कुछ बाकी रखा है। बाकी अपने सलाहकार से जानकारी लेकर ही कोई डिसीजन बनाए। तो इसमें ओपनिंग नीचे हुई थी, उसके बाद थोड़ा हाई गया, उसके बाद लो बनाया है लगभग 61 रुपये 77 पैसे की और जो हाई लगाया था लगभग 62 रुपये 30 पैसे के आसपास, जो क्लोजिंग हुई है 62 रुपये 12 पैसे के आसपास। तो 62 रुपये 12 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है, लगभग 53 पैसे बढ़कर यानी कि 0.86 बढ़कर। इसकी बात की जाए एनएबी की तो पिछला जो एनएबी था लगभग 61 रुपये 44 पैसे का था, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग 61 रुपये 59 पैसे उसी आसपास था। और इसकी ओपनिंग की बात की जाए तो लगभग ओपनिंग प्राइस 61 रुपये 79 पैसे का, जबकि लो बनाया है 60 रुपये 76 पैसे और हाई लगा है 62 रुपये 34 पैसे की। वॉल्यूम की बात की जाए तो 6,79,589 शेयर का लेन देन हुआ है, जो कि अच्छा माना जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। उसके बाद करें इसकी चार्ट की बात करें तो लगातार गिरावट में ये जो माहौल बना है डबल बॉटम के बाद आज तीसरा और चौथा बॉटम भी बन गया है और लगभग इनसाइड कैंडल बना है कल मारो बोझो इंडेक्स के अंदर। तो अब देखते हैं यहाँ से कैंडल कहाँ जाती है, ऊपर या नीचे। बाकी अभी मुझे पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही दिख रहा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हम एच डी एफ सी स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में। तो HDFC 250 स्मॉल कैप ईटीएफ की बात करें तो आज शानदार तेजी रहा है। अगर नीचे से साइड से देखा जाए तो ओपन बीच में हुआ था, लो बनाया बीच में, उसके बाद एक
कट करके नीचे गया, उसके बाद जो पोजीशन बना है और ब्रेकआउट हुआ है ऊपर गई है और क्लोजिंग लगभग 156 रुपये 44 पैसे पे यानी कि 1 रुपये 11 पैसे बढ़कर लगभग 0.25% बढ़कर क्लोजिंग हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो इसकी जो एनएबी है, एनएबी लगभग 155 रुपये 20 पैसे की है, जबकि प्रीवियस जो क्लोजिंग था 155 रुपये 33 पैसे यानी कि आसपास ही था। आज की ओपनिंग 155 रुपये 68 पैसे, जबकि लो बनाया 152 रुपये 75 पैसे, हाई लगाया है 157 रुपये का। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 18,07,923 शेयर का लेन देन हुआ है, जो कि अच्छा सिचुएशन माना जाएगा। उसके बाद बात की जाए इसकी डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट में कुछ सिचुएशन डबल बॉटम के बाद अच्छा कंडीशन बना है और रेंज बाउंड होने की संभावना दिख रही है। अब देखते हैं ऊपर जाती है नीचे, लेकिन अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मान रहे हैं और लगभग बॉटम पे खड़ा हुआ है, जो कि अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। बाकी इंडेक्स अगर चलेगी तो स्मॉल कैप और तेजी से जा सकती है और शायद अगला टारगेट क्या हो तो आपको सामने दिख रहा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इसको मैं हमेशा से रखा हूँ, तो इसमें एंड में मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 0.15 पैसे नीचे यानी कि 0.22% नीचे यानी कि 68 रुपये 78 पैसे की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग अच्छी हुई थी, लेकिन अभी रिजल्ट के बाद ये काफ़ी रेंज बाउंड हो रहा है, जो हम डेली चार्ट में देखेंगे। उसके बाद इसने लो लगाया और काट के लगभग ये यहाँ पे पोजीशन बनाया, उसके बाद धीरे धीरे करके न्यूट्रल जहाँ पे खुला था लगभग वहीं आसपास क्लोज हो गई है। इसकी अगर हम दिन भर की चर्चा करें तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग 68 रुपये 93 पैसे यानी कि 69 रुपये का था और आज ओपनिंग अच्छी हुई थी 69 रुपये 56 पैसे की, जबकि लो लगाया है 66 रुपये 74 पैसे और हाई लगाया है 70 रुपये 55 पैसे और क्लोजिंग हो गया है 68 रुपये 78 पैसे पे। वॉल्यूम की भी बात की जाए तो लगभग 44,18,230 का, जो कि अभी ठीक ठाक वॉल्यूम कह सकते हैं, इसमें इतना वॉल्यूम बन जाता है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में सेम सिचुएशन इंडेक्स से अच्छा बेटर दिख रहा है मुझे, क्योंकि टॉप पे दिख रहा है। अगर देखा जाए इन दिनों तो लगभग डबल बॉटम की तैयारी हुई है। अब देखते हैं इसका रेंज बाउंड कहाँ तोड़ता है, ऊपर या नीचे, या फिर रेंज बाउंड में काम करने वाले हैं। ये जिधर भी जाएगा लग रहा है 10 से 15% का मूव आ सकता है। तो इसी के साथ हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको बता दूं कि मैं शेयर मार्केट में अनुभव काफ़ी हो गया है, जिसको मैं आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आपको अभी समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, ऐसा मेरा वादा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब